आप तेल वाला नाश्ता खाते खाते बोर हो गए होंगे, तो आप इस तरीके से नाश्ता बनाकर खाइएगा। बहुत पसंद आएगी आप लोगों को और कम समय में कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती हैं। ठंडी के मौसम में आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और पसंद आए तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमने लिए हैं फूल गोभी है, तो इसे हमने धुल लिए हैं अच्छे से और एक एक करके हमें इसे निकाल देना है। तो अच्छे तरीके से हमें तोड़ लेना है हाथों से, बहुत आसानी से टूट जाते हैं, तो हमें तोड़ लेना इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं कद्दूकस करने वाला ग्रेटर। तो हमें इसे मोटी बारी वाला कोई से ग्रेट कर सकते हैं हम, तो हम मोटे वाले से कर लेंगे, तो बहुत आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो आप लोगों को हम तोड़ के दिखाते हैं। इसका जो डंठल है हमें अलग कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें कर लेना है कद्दूकस। तो चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ पे हमने पैन रख दिए हैं गैस पे और नाप से डाल देते हैं 1.5 कटोरी पानी। कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा। और इसमें हमें छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो रिफाइन भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा हमने डाल दिया हरा धनिया और पानी में उबाल आने देते हैं। तो अच्छे से उबाल हो गई है और जिस कटोरी से हमने पानी डाले थे और उसी कटोरी के नाप से हमें डाल देना है सूजी। मोटी बारी कोई भी आप ले सकते हैं। गैस का फ्लेम टू लो में कर देना है और अच्छे तरीके से हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है जब तक डो के फॉर्म में न आ जाए, तब तक इसे हमें पकाते रहना है। तो बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहेंगे इसमें, आप चलाते रहेंगे तो देखिए डो के फॉर्म में आ चुकी है। तो हमें मसलते हुए इसे अच्छे से मिला लेना है। तो अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है, चूल्हे से नीचे रख देना है। फिर से वही पैन ले लिए हैं, गैस पे रख दिए हैं। सरसों के तेल डाल देते हैं, छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच 2 चम्मच और आधा चम्मच डाल देते हैं कच्चा जीरा। तो जीरा अच्छे से तड़क गई है और एक प्याज डाल देते हैं। तो प्याज हरी वाली है दोस्तों, जो खेतों में रहती है वही है। तो डंठल हमने हटा दिए थे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। तो अच्छे तरीके से भून लेना है हमें। थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है इसे, लाइट ब्राउन कलर नहीं भूनना है हमें। तो भून लिए हैं। अब इसमें हमें डाल देना है कद्दूकस हुई गोभी को डाल देते हैं और अच्छे तरीके से हमें चलाते हुए पका लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। और इसमें हमें नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। तो डाल देंगे तो जो गोभी है जल्दी से पक जाएंगे, इसलिए हमने पहले से नमक डाल देते हैं। अब इसमें हमें कुछ चटपटे मसाले डाल देना है। आधा चम्मच डाल देना है धनिया पाउडर और 1 चम्मच किचन मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद से मसाले में जो भी खाते हैं आप डालकर बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से हमने भून लिए हैं। अब इसमें हमें डाल देना है ढेर सारा हरा धनिया और यहाँ पे हरी लहसुन लिए हैं जो खेतों में इस समय होते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो हमें देखिए अच्छे से हमने भून लिए हैं और इसे हमें चेक कर लेना है पका है कि नहीं। तो हाथों से थोड़ा सा लेते हैं इस तरीके से। तो अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो अब हमें इसे चूल्हे से नीचे रख देना है। तो यहाँ पे हमने जाली वाला बर्तन लिए हैं, थोड़ा से ऑयल या तेल लगा लीजिएगा तो चिपकेंगे नहीं नाश्ते। तो इसे रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे जो हमने सूजी रखे थे वही है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से फूल गई है, जो सॉफ्ट हो गई है। तो हाथों से इस तरीके से मसलते हुए हमें डो के फॉर्म में बना लेना है। तो हाथों में चिपके थोड़ा से ऑयल या तेल लगा लीजिएगा। तो डो देखिए बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें हमें 3 लोइयाँ बना लेना है। तो हाथों से इस तरीके से हमें बना लेना है, जैसे रोटी चपाती बनाते हैं उससे बड़ा बना लेना है थोड़ा से रोटी से, इस तरीके से।
तो यहाँ बनाकर मैं तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक चकली लिए हैं, थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। तो अब इस पे हम लोई रख कर अच्छे से बेल देते हैं, तो बहुत आसानी से बन जाते हैं रोटी जैसे। थोड़ा सा रोटी से मोटा रखना है हमें, तो जो किनारे पे फट रहे हैं कोई बात नहीं है, तो हमें इस तरीके से बेल देना है। देखिए, तो अब यहाँ कटोरी लिए हैं, आप देख लीजिएगा मोटा पतला। तो अब इसे हमें कट कर लेना है। तो थोड़ा सा दबा देंगे हाथों से, बहुत आसानी से कट जाते हैं। ये देखिए, और साइड में हटा देते हैं इसे और निकालते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से निकल जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। थोड़ा सा स्टफिंग रख देते हैं इसी पे, तो एक किनारे रखिएगा और उस तरफ से हम उठाते हैं, उंगली की मदद से दबाकर इसे सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों हम कटोरी से कट करते हैं तो जो नाश्ते हमारे हैं एक बरोबर होते हैं, छोटे बड़े नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे एक बनकर तैयार हो चुकी है, तो दूसरा भी हम बना लेते हैं। कितना प्यारा से देखिए लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बेल देना है, इसे भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप चाहे तो चावल के आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। क्योंकि दोस्तों ठंडियों का मौसम है, मन करता है खाने को, तो झटपट में नाश्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। तो किनारे हटा देते हैं। तो देखिए पूरी जैसे हो गए हैं, तो स्टफिंग हम रख देते हैं और इस तरीके से हमें पैक कर देना है। ये देखिए उंगली से दबा देंगे, बहुत आसानी से सेट हो जाते हैं। इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए बनकर नाश्ते तैयार हो गए हैं और चलते हैं गैस की तरफ इसे लेकर। तो यहाँ पे पहले से रख दिए हैं पानी 1 गिलास, तो इसी पे हमें स्टीम कर लेना है और इसे हमें ढक देना है। तो ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, सिर्फ 4-5 मिनट तक इसे पकाएंगे, क्योंकि सूजी और मसाले अच्छे से हमारे पक चुके हैं। तो इसे चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब इसे रख दिए हमने ठंडा होने के लिए। तभी देखिए भाप निकल रही है, तो निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, इसे हमें एक प्लेट में सर्व कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता बनकर रेडी हो गए हैं, खाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप इसे चाहे तो फ्राई करके खा सकते हैं और इसे हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। पसंद आए दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।